ओके राइट। सो अभी आप लोग बोल सकते हैं कि मशीन को तो पता ही नहीं है, तो मशीन कैसे उसको अंडरस्टैंड करेगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने देखा होगा द प्रिंट, ओके प्रिंट लिखो, एंटर टू नंबर्स, ये सब हम लोग लिखते हैं। ओके सो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ओके प्रिंट लिखते हैं, ये लिखने से किसी को भी समझ में आ जाता है। ओके एंटर नंबर, okay the everything almost what we speak, we can almost write a coding in that format। okay तो machine को तो अभी भी पता है only zeros and one, it only understands zeros and ones। okay so आपने सुना होगा compiler, okay ट्रांसलेटर्स, ओके देर आर ट्रांसलेटर्स, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर्स यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हर एक प्रोग्राम का एक कंपाइलर आता है। व्हाट डज इट डू? इट जस्ट रिसीव्स योर इंस्ट्रक्शन, ओके एंड इट कन्वर्ट्स इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एंड मशीन को भी आपका लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको मशीन का लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं है। सम ट्रांसलेटर इज वर्किंग, ओके ही विल ट्रांसलेट इट। okay so we are going to focus only on this high level language। ये high level language पे हम लोग focus करेंगे, but always remember it may be any language, we always starts with an alphabets। alphabets it's nothing but a symbols, okay उसको symbols करके भी नाम दे सकते हैं कि ये symbol है ना, it is an alphabet, this is can be recognized as a symbols also। ओके ये बी सी ये सब सिंबल्स है। ओके सो जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसको कुछ अल्फाबेट्स रहेगा, देन वर्ड्स रहेगा, देन ग्रामर रहेगा। हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर रहेगा। इफ यू नो द ग्रामर यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस और इंस्ट्रक्शन। ओके वो इंस्ट्रक्शन यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ओके सो सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके सो सी लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं, आई विल गिव दीज पीपीटीज टू यू, okay google classroom में, so no need to write down anything। okay so Dennis Ritchie, okay he is the one who developed the C language। उसमें आप लोग देखेंगे तो very easily understandable language, if then else while do ये सब क्या है, English phrases है। okay we all know the meaning of this। if means एक conditions हम लोग कुछ करने वाले हैं। okay so while means up till now। ओके ऐसा वी नो द मीनिंग। ओके सेम मीनिंग यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट किया है। ओके सो दैट इज व्हाई हाई लेवल लैंग्वेज वाज वेरी कन्वीनियंट कंपेयरिंग टू द लो लेवल लैंग्वेज एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज। okay it is a bridge between, I said na, it is some people don't recognize C as a high level language because आप लोग जिसने काम किया असेंबली लैंग्वेज में, we can see many things ना which some ना directly we will communicate with the memory or hardware devices। okay through C languages we can directly communicate with the addresses। okay so machine independence कुछ चीज़ों में वहाँ पर रहता है। दैट इज़ वाई सम पीपल डोंट, इट हैज़ अ फीचर्स ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का फीचर्स भी यहाँ पर थोड़ा सा था। ओके दैट इज़ वाई पीपल स्टिल डोंट recognize it as a high level language। ओके इट्स अ मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कुछ लोग बोलते हैं। ओके सो उनका लुकआउट में वो सही भी है, दोनों सही है। ओके and then it is by using this programming language we can build our own application। बहुत सारे system softwares को were developed using C programming only। okay बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह रहता है ना, तो वो सब में सी लैंग्वेज से ही उन लोग बिल्डअप करते हैं। एंड देन एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इस हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके ओके सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। okay learning a new language means I said first of all alphabets आपको पता होना चाहिए। okay see alphabet set, otherwise यहाँ पर आपका जो टर्म्स है ना लिटिल बिट डिफरेंट होगा। जो टर्म्स नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, ओके हियर द टर्म्स विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट नथिंग रॉन्ग इफ यू आर यूजिंग द टर्म दैट वी आर नॉर्मली यूजिंग, वो भी गलत नहीं है। okay just to differentiate between these two। okay first of all character set is nothing but an alphabet set।
Okay, for English language we know capital A to Z is an alphabet and small a to Z is also an alphabet. Okay, ये दोनों है. Okay, ये दोनों मिलाकर हम लोग अल्फाबेट सेट बोलते हैं. Okay, that means if you wanted to write any word or any sentence, it should be taken only from these. Okay, so similarly यहाँ पर character set means C का character set all the symbols. Okay, all the symbols that can be used in developing the programming. Okay, programming develop करने के लिए आप जो भी symbol use करते हैं that is said to be the character set. Okay, character set में आपको क्या क्या होगा. See, आपको कंप्यूटर को एक problems, why we are using a computer, we wanted to make the computer to solve our problem. ओके, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है. अभी मैंने ये प्लस बी डाला है तो इट मस्ट बी एबल टू डू द एडिशन. ये माइनस बी डाला है तो इट मस्ट बी एबल टू सबट्रैक्ट द वैल्यूज. ओके, प्रिंट डाला है तो वो प्रिंट करना चाहिए. ओके, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शंस दैट वी कैन गिव. ओके, सभी इंस्ट्रक्शंस आपको देना है. सो देने के लिए व्हाट आर द सिंबल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज. ओके, सो अल्फाबेट सेट्स ये रहेगा. जो अल्फाबेट्स में कैपिटल ए टू जेड यूज कर सकते हैं और स्मॉल ए टू जेड भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, आपका सी कैरेक्टर सेट में सपोज इफ आई हैव रिमूव्ड द स्मॉल ए टू जेड, आप कभी भी ऐसा इंस्ट्रक्शन लिख नहीं पाएंगे स्मॉल ए प्लस बी, बिकॉज वो कैरेक्टर सेट में वो सिंबल है ही नहीं है. ओके, सो मैंने रूपा लिखा. रूपा लिखने के बाद में 1 डालूंगी तो ये मेरा नाम बोलूंगी तो यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज वी कैन नॉट इंक्लूड दिस नंबर. मेरा नाम रखेंगे तो रूपा 1 रूपा 2 ऐसे तो नहीं रखेंगे, रूपा ही रखेंगे, है ना. सो वी कैन नॉट यूज अदर सिंबल विच इज नॉट इन द लैंग्वेज. Okay, so since this C language supports small a to z and capital A to z, so that you can use both these symbols in writing the code. Okay, सिर्फ इस सिंबल्स को रखकर चला जाता है, a to z को रखकर चला जाएगा क्या? नो, मैंने 5 + 6 डाला है तो वो भी ऐड करने के लिए आना चाहिए. Okay, so that means it should recognize symbols from 0 to 9. आपके लिए ये नंबर है, कंप्यूटर के लिए एक जस्ट अ सिंबल. ओके, कंप्यूटर के लिए दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल, दिस इज ऑल्सो अ सिंबल. इसको कुछ फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज अ सिंबल. ओके, 0 to 9. आप 10 क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेगा? 10 में क्या सिंबल है? 1 भी है, 0 भी है, ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है ना. ओके, फॉर द कंप्यूटर आप 100 भी लिखेंगे तो इट शुड बी फ्रॉम 0 to 9, वो सिंबल में होना चाहिए. ओके, सो न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स भी, सिंबल्स भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज होता है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैंने यहाँ पर ऑपरेटर्स, ओके, स्पेशली ऑपरेटर्स भी लिख सकते हैं. देख, आप लोग 5 + 2 लिख सकते हैं, 5 - 2 लिख सकते हैं, 5 × 2 asterisk symbol. ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी लिख सकते हैं. सो देर आर ऑपरेटर्स. ओके, ये सब ऑपरेटर्स को कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करना चाहिए. ओके, सो ऑपरेटर्स आपको लगने वाला है. ओके, सो यहाँ पर आप देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉडुलस, ये सब ऑपरेटर्स. ओके, ये सिंबल्स भी वहाँ पे रिकॉग्निशन होना चाहिए. समटाइम्स आप लोग वैल्यूज लिखेंगे तो उसमें कोलन, देयर आर अदर स्पेशल सिंबल्स. ओके, कोलन, सेमी कोलन, डॉट हो सकता है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स. ओके, और क्लोजिंग, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स. ओके, ये सब चीज वहाँ पर होगा. ओके, ये सभी सिंबल्स को आपका प्रोग्राम सी कैरेक्टर सेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, बट ये सीखो, ये भी एक ना, आपके कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स है ना, ओके, ऑलमोस्ट ऑल द सिंबल्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कैरेक्टर सेट. ओके, ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 95%, 99% ऑफ दिस कैरेक्टर सेट इज कॉमन फॉर ऑल द लैंग्वेज. ओके, उसका मीनिंग चेंज हो सकता है. ओके, कुछ प्रोग्रामिंग में, अभी हम लोग सी में जैसा वाला एक सिंबल रिकॉग्नाइज ही नहीं होता. ओके, 2 बार कोलन डालना, ऐसा सिंबल नहीं है. बट इन सम अदर लैंग्वेज दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिंबल.
क्योंकि वो कैरेक्टर सेट में वो सिंबल है। ओके डॉलर सिंबल, ये सिंबल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, मगर सी में दिस इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर सेट, ये अपन यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली रुपीस, ओके रुपीस के लिए ऐसा वाला सिंबल हम लोग वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। ओके कीबोर्ड्स में अभी रुपीस का भी सिंबल आता है, बट सी कैरेक्टर सेट में वो सिंबल नहीं है, तो आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये सिंबल आप लोग यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज ऑल दी सिंबल्स, ये पूरा सिंबल्स आप सी में यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स की कैरेक्टर सेट मीन्स all the acceptable symbols, okay symbols a language can accept, that is called C character set, right? Next is C tokens. So what I said, after learning A to Z, what you can do, you can frame up words. Okay, words can be of any type. Okay, apple can be a word. Okay, already हमने पढ़ा है, apple can be a word, cat can be a word. ओके नेम्स, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस हम लोग खेलते हैं ना। ओके सो बहुत सारा नेम और भी हो सकता है, ये फ्रूट में आएगा, दिस एनिमल्स में आएगा, यस वॉस, ओके मोर, ये सब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना। ये सब मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फ्रेम अ वर्ड। Okay, similarly here we have a C tokens. Okay, C tokens is nothing but a set of words. Okay, building blocks बोल सकते हैं। Okay, so it is a small building blocks, by using you can write your programming, coding आप लिख सकते हैं। Okay, only using these building blocks you can write your instruction, you can give an instruction to the computer। C language में आप इतना सारा टाइप ऑफ वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ओके फर्स्ट टाइप क्या है, दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या हो रहा है, आइडेंटिफायर्स मीन्स अभी देखो दिस इज अ नेम गिवन बाय अस। ओके नेम गिवन बाय अस। ओके सो मैंने अभी आपको मैथ्स में आप लोग लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी लिखते हैं। सो व्हाट इज दिस a b, दिस इज अ नेम गिवन बाय यू। Okay, similarly here also you can give a name where you can store the value। a and b क्यों रखा है, a and b में कुछ भी वैल्यू मैं स्टोर कर सकती हूँ मैथमेटिकली। okay so identifiers are nothing but a name given by us to store some values। okay वो नेम कैसा रखना है उसका भी एक रूल्स है, वो बाद में देखेंगे। ओके सो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी नॉर्मल लैंग्वेज में रूपा इज अ नेम, अरुण इज अ नेम। ओके अरुण एक नाम है। ओके दिस इज रूपा मीन्स यहाँ पर रूपा इज अ टीचर, समवेयर एल्स रूपा कैन बी अ स्टूडेंट। ओके उसका वैल्यू चेंज होता है। ओके इन हिस्टअप कॉलेज में रूपा का एक मतलब रहेगा, अपने क्लास में रूपा का एक मतलब रहेगा, अरुण का एक मतलब रहेगा। सो ओके इन सम अदर क्लास उसका मतलब चेंज हो गया क्योंकि द पर्सन विल चेंज ना। सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन कीप अ नेम थ्रू एनी वैल्यूज। आप जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसका नाम रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट इज अ कीवर्ड। Keywords are nothing but a predefined word which whose meaning cannot be changed. For example, हमने देखा apple, A-P-P-L-E, apple. Apple is a fruit. Okay, we cannot change the meaning of this fruit. I cannot say apple is a vegetable. Okay, we have red color apple and green apple. That is okay. But apple is going to be the fruit always. ओके चिली को मैं हमेशा मैं इसको वेजिटेबल में काउंट करूंगी। आई कैन नॉट काउंट इट एज एन एनिमल, इट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग। आप चिली का मतलब डिक्शनरी में देखेंगे तो रेड कलर और ग्रीन कलर एक वेजिटेबल है। ओके तो उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली इनसाइड सी कंपाइलर ऑल्सो वी हैव सर्टन कीवर्ड्स whose meaning cannot be changed। आइडेंटिफायर का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। क्यों? मैं कभी एक के लिए एक के अंदर 5 भी स्टोर कर सकती हूँ, समटाइम्स एक के अंदर मैं 1 भी स्टोर कर सकती हूँ। सी आई एम चेंजिंग द मीनिंग, बट कीवर्ड्स का मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं।
ओके, सो वो डिक्शनरी के अंदर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ इज अ कीवर्ड. ओके, मेन इज अ कीवर्ड. ओके, बहुत सारा कीवर्ड्स यहाँ पर रहता है. ओके, और while इज अ कीवर्ड हम लोग देखेंगे ये कहाँ पर यूज कर रहे हैं. सो इसमें जाकर आप इसको मीनिंग में चलो while में 5 स्टोर कर रही हूँ तो एरर आएगा. बिकॉज while if में there are so many other keywords are also there. उसका मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. जब कंपाइलर को डिजाइन किया है तभी उसका मीनिंग डिफाइंड है. नो वन कैन टच इट. ओके, कैन चेंज इट. ओके, दैट इज कीवर्ड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट वैल्यू. सी 5 इज अ कांस्टेंट. वी ऑल नो दैट इसका बाइनरी वैल्यू 101 ही होगा. इसको आप चेंज करेंगे क्या? नो. ओके, सो अभी मैंने ये के अंदर मैंने 5 स्टोर किया तो दैट इज ओके. एंड एक के अंदर मैं 1 भी स्टोर कर सकती हूँ. ओके, सो आई कैन गिव द नेम. आइडेंटिफायर्स आर वेरिएबल्स. ओके, कीवर्ड मींस उसके अंदर मैं कुछ स्टोर नहीं कर पाऊंगी बट इट हैज सम मीनिंग. ओके, कांस्टेंट मीन कांस्टेंट वैल्यू. ओके, 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. वो 101 ही होगा. मेमोरी के अंदर ऐसे ही स्टोर होगा. ओके, सिमिलरली आई कैन हैव अ कांस्टेंट वैल्यू. सिंगल कोट्स के अंदर डालूंगी तो 1 कैरेक्टर आई कैन गिव. ओके, सिंगल कोट्स के अंदर एनीथिंग आई पुट, any one single character if I put, that is a character constant. और more than 1 डालना है. if I wanted to write my name RUPA डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे. ओके, so there are so many type of a constant. ओके, न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा. ओके, 5 भी मैं लिख सकती हूँ. ओके, और सिंगल कोट्स के अंदर ये लिख सकती हूँ एनीथिंग. ओके, इवन आप स्पेस भी डाल सकते हैं. Okay, if I wanted to write Arun, then more than 1 character जब आता है वो उसको डबल कोट्स के अंदर आप लोग लिखेंगे, enclosed within double quotes. Okay, if you have a single character then single quotes के अंदर. So these are the constant value. Constant means क्या है? उसका value को अपन change नहीं कर पाएंगे. It will be 5 is going to be always going to be 5 only. A is always going to be A only. Arun means always going to be Arun only. So okay, so there are different types of constants. Okay, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, 1.1 भी लिख सकती हूँ. Okay, ये भी constant value है fractional point में. Okay, so there are real constant, okay, integer constant, character constant and string constant. Different types of constant भी आपका प्रोग्रामिंग का एक पार्ट हो सकता है. What we have said, आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट इट कैन बी एन आइडेंटिफायर. प्रोग्राम लिखते हैं आप, 1 पेज का प्रोग्राम लिखो, 10 पेज का प्रोग्राम लिखो. ओके, आप हर एक यूनिट को देखेंगे तो दैट यूनिट कैन बी आइदर कैन बी एन आइडेंटिफायर, इट कैन बी ए कीवर्ड, इट कैन बी ए कांस्टेंट. कांस्टेंट में मैंने बता दिया ना, इंटीजर, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या बोल रही हूँ, इट कैन बी एन ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब चीज हो सकता है. ओके, और क्या बोला है, 5th वन पंक्चुएशन सिंबल, दैट इज कोलन, सेमीकोलन, ये सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सब कुछ क्या है, पंक्चुएशन सिंबल में आता है. एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पर आ सकता है. Okay, there are other punctuation symbols. So if you have written some coding in C programming, if you divide this program into individual unit, it should come inside this 5 टाइप ऑफ टोकन्स. ओके, ये टोकन्स में कोई एक टोकन में उसको डिवाइड करना आना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव रिटन समथिंग एल्स व्हिच डज नॉट कम्स अंडर द आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर और पंक्चुएशन सिंबल, दैट मींस दैट इज नॉट अ करेक्ट कोडिंग. ओके, आपका कोडिंग में इसी कैटेगरी के अंदर आपको आना चाहिए. ओके, सो आप याद रख लेना, वर्ड्स अभी हमने फ्रेम किया. वर्ड में मैंने आपको बोला ये फॉर एप्पल, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, नेम्स, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, सब कुछ हो सकता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी यूज अदर फ्रेजेस, इस, वाज, और, वेयर, ये सब हम लोग मिलाते हैं. ओके, ये सब करके हम लोग वैलिड सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. सिमिलरली
आप सी प्रोग्रामिंग यूज करके आप एनी इंस्ट्रक्शन इफ यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर इट शुड कम अंडर दिस कैटेगरी. बट ऑलवेज रिमेंबर, ये कुछ भी कैटेगरी होगा, 5 कैटेगरीज में कुछ भी होगा, बट दैट कैटेगरी शुड बी used by using this character set. ये character set यूज करके ही आप लोग ये tokens फ्रेम कर सकते हैं. कीवर्ड में if लिख सकती हूँ because I is part of the character set, F is also part of the character set. मैं वहां पर ऐसा $IF लिखूंगी तो गलत है, because dollar is not an alphabet. अल्फाबेट ही नहीं है, उसको रखकर आप वर्ड कैसे फ्रेम कर सकते हैं. सो वर्ड कैन बी कम्स अंडर एनी टाइप ऑफ अ टोकन्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर और पंक्चुएशंस. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टोकन्स. ओके, फर्स्ट विल सी आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होता है, टाइम हो रहा है, मैं फटाफट करती हूँ. Identifies nothing but a name given to any elements. Okay, आप कोई भी नाम देना, वो नेम कुछ भी वैल्यू स्टोर करने के लिए आप जो भी नेम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर. ओके, सो आइडेंटिफायर्स कैसे हो सकता है, वेरिएबल के लिए वेरिएबल नेम भी हो सकता है, लेटर ऑन वी विल सी फंक्शंस का भी हो सकता है, लेबल्स का भी हो सकता है. विल सी वन बाय वन. ओके, जैसा हम लोग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके, फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स पता है ना, मैथ्स में हम लोग ऐसा फॉर्मूलाज लिखते हैं, a + b = c लिखते हैं ना. सो दीज आर द आइडेंटिफायर्स फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट रिमेंबर. ओके, a b c जो लिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर. ओके, आइडेंटिफायर्स का नाम रखने के लिए भी एक रूल है, यू हैव टू फॉलो द रूल. ओके, इट कैन स्टार्ट विद एन अल्फाबेट. ये स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए होगा. Okay, it can start with ये small a और capital B. Okay, and then suppose आपको student का नाम रखना है तो student मैं लिख सकती हूँ, student name ऐसा लिख सकती हूँ, but बीच में space नहीं डाल सकते हैं. Instead of space you can use underscore. Okay, apart from these alphabets, small case and capital case, the only special symbol that you can use in naming a variable or identifier is underscore. Underscore के अलावा आप कुछ भी symbol आप use नहीं कर पाएंगे. Okay, so what is the condition? We can start a name with any character, small case, upper case or lower case. Okay, any special symbols are not allowed apart from that this underscore. बट आप अंडरस्कोर लेकर आप एक नाम रखेंगे, अंडरस्कोर स्टूडेंट, दिस इज अ रॉन्ग वन. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स ओनली. ओके, सो अंडरस्कोर इज अलाउड बट नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम. एंड में भी अलाउड है बट बिगिनिंग में अलाउड नहीं है, इन बिटवीन अलाउड है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर्स कैन बी यूज. यस, वी कैन यूज नंबर्स. ओके, स्टूडेंट नंबर 1 STUD1 ये लिख सकती हूँ, दिस इज करेक्ट. But it should not start with a number. 1 STUD ये मैं लिख नहीं सकती हूँ, 1 STUD this I cannot. Okay, so always remember it should start with an alphabet, small case or capital case. Apart from that alphabet कौन सा symbol allowed है, any numbers are allowed and underscores are allowed, but numbers and underscores are not allowed at the beginning of the name. Okay, beginning of the name में आप numbers और underscore use नहीं कर पाएंगे. Okay, so this is a rule for identifier. Keywords, as I already said, keywords is a predefined words. Okay, predefined meaning, उसका एक predefined meaning रहेगा. Okay, predefined meaning उसको change नहीं कर सकते हैं. There are so many keywords are there. Okay, one by one we will be learning these things. Okay, break is a keyword, else, long, switch. ये देखो ना, कोई ऐसा बोल नहीं सकते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है. Okay, character, CHAR character, CONST constant. Okay, continue. Almost what we speak, that is what we are using it. Okay, apart from that, 1 or 2 can be there. Okay, so default, go to, these are the keywords. वो जो कंपाइलर जब डिज़ाइन किया है ये वर्ड्स का मीनिंग को भी उसमें इम्प्लीमेंट करके रखा है. दे हैव ऑलरेडी डिफाइंड द मीनिंग ऑफ दीज कीवर्ड्स. आप ये कीवर्ड को और कोई पर्पस के लिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. आपका कोडिंग में ये कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट कीवर्ड शुड बी यूज्ड एज अ कीवर्ड ओनली.
ओके यहाँ पर मैंने बोला ना ये के अंदर मैं 1 भी स्टोर कर सकती हूँ, ये के अंदर मुझे लगेगा तो 5 भी स्टोर कर सकती हूँ, ये के अंदर मुझे 1.1 भी स्टोर कर सकती हूँ। बट आप ब्रेक यूज करो, ब्रेक इज अ कीवर्ड ना, ब्रेक के अंदर आप ये आपका जो वैल्यू है स्टोर करेंगे तो गलत। नॉट ऑडिबल, हाउ लॉन्ग बेटा, बहुत देर से नहीं हो रहा है क्या? मैम यू आर ऑडिबल फॉर मी। ओके, तो फॉर whom it's a problem? मैम आई थिंक नेटवर्क इशू, सॉरी। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, राइट। ओके ओके, सो यू कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड फॉर योर ओन यूज, वो तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो कीवर्ड्स इज अ नेक्स्ट थिंग। ओके, तो वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज अ वेरिएबल। व्हाट आई सेड इज अ वेरिएबल, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू एनी एलिमेंट्स। ओके, मैंने आइडेंटिफायर्स का जो बोला था वही वेरिएबल्स को भी होगा। ओके, आइडेंटिफायर्स के लिए मैंने क्या बोला, सो ए कैन बी एन आइडेंटिफायर, उसके अंदर 1 भी स्टोर करो, 5 भी स्टोर करो। ओके, सो दिस इज अ नेम गिवन बाय अस। ओके, सिमिलरली वेरिएबल भी सेम डेफिनेशन है, बट आइडेंटिफायर और वेरिएबल के बीच में क्या फर्क है? सो आइडेंटिफायर कैन बी ए नेम ऑफ एनी फंक्शन। ओके, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं। ओके, हियर वी आर नेमिंग, गिविंग एनी वेरिएबल्स, ओके, नेम to store one particular element, but identifiers can be a name of a function, okay, name of a procedure, okay, name of a user defined data type. Okay, later on we will see. Okay, ये सब it can be an ना वो structure का नाम भी हो सकता है। okay, ये बड़े बड़े constructs का भी names कैन नेम्स जो रखते हैं ना, दैट इज एन आइडेंटिफायर। ओके, वेरिएबल भी वही है, कुछ बुक्स में आइडेंटिफायर वेरिएबल का सेम ही डालते हैं, कुछ बुक्स में उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपको स्टोर करने के लिए जो नाम रखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स का दो सेम ही रूल है, बिकॉज देखो लेटर से स्टार्ट करना है, डिजिट अंडरस्कोर कैरेक्टर सेम ही है, बट वेरिएबल्स के लिए सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। आइडेंटिफायर मींस वैल्यू इंक्लूडिंग सम अदर कंस्ट्रक्ट। ओके, और कुछ कंस्ट्रक्ट का भी नाम, फंक्शंस का नाम रखना है, प्रोसीजर्स का नाम रखना है, उसके लिए भी जो नाम रखते हैं ना, यूजर डिफाइंड नेम, उसको क्या बोलते हैं, उसको आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। ओके, सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके ओके, ये जो वेरिएबल्स जब हम लोग पढ़ते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया ये इज इक्वल्स टू 1, ये इज इक्वल्स टू 5, मैं कुछ भी रख सकती हूँ, और ये इज इक्वल्स टू 1.1 भी रख सकती हूँ। ओके, और ये भी रखना है। ओके, मुझे आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन को स्टोर करना है, मे बी F1 इज योर सेक्शन, आई कैन स्टोर दिस F section. Okay, suppose I wanted to store your name, one of your name, Akash. Okay, Akash को स्टोर करना है, that also I can do. Okay, but इसके लिए कुछ और प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। ओके, आकाश का नाम भी मैं स्टोर कर सकती हूँ। ओके, उसके लिए भी एक नाम मैं रख सकती हूँ। Okay, so different type of a value I must be able to store. Okay, आप 1.5, okay 1.1, okay, कैरेक्टर भी मैंने बोला, F सेक्शन, ये सेक्शन, B सेक्शन, सिंगल कैरेक्टर भी यूज कर सकती हूँ, और नेम्स स्टोर करना है तो मल्टीपल कैरेक्टर्स भी मैं यूज कर सकती हूँ। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू आई मस्ट बी एबल टू स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। ओके, बट मैं ये नहीं बोल सकती हूँ एवरी टाइप ऑफ अ वेरिएबल्स आर गोइंग टू यूज सेम काइंड ऑफ अ मेमोरी। आपको पता है 1 को स्टोर करना है तो ओनली 1 बिट इज इनफ। ओके, इफ यू वांटेड टू स्टोर 5 यू रिक्वायर 3 बिट। ओके, आपको 8 स्टोर करना है तो यू नीड 4 बिट। ओके, जैसा आपको वैल्यू बढ़ता है वैसा नंबर ऑफ बिट्स भी आपको ज़्यादा आपको लगने वाला है।
ओके, सो आई के नॉट से दैट इज वन, जितने मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं उतने उतना ही मेमोरी में सभी वैल्यू स्टोर होगा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके, सब के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन, सपोज 1 के लिए 1 बिट और 5 के लिए 3 बिट मैंने यूज कर लिया, फिर 8 के लिए 4 बिट यूज कर लिया, स्टोर तो कर लिया मैंने। okay, again if I wanted to read, how will you know whether I should read 1 bit, अदरवाइज 3 बिट को रीड करना है, 4 बिट को रीड करना है, आपको कैसे पता चलेगा? सम यूनिफॉर्मिटी नीडेड, राइट? ओके, आई कैन नॉट सिंपली, अभी मैंने 16 को स्टोर करना है, आई मे नीड मोर मेमोरी। ओके, मुझे ज़्यादा 4 बिट से ज़्यादा मुझे मेमोरी लगने वाला है। ओके, 32 को स्टोर करना है तो ज़्यादा लगेगा। सो फॉर एवरी नंबर आई एम आई गोइंग टू काउंट, ओके, हाउ मेनी बिट्स आई वांट टू रीड। स्टोरिंग में तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, सिंपली जाकर मेमोरी में आप 1 भी स्टोर करेंगे, फिर 5 को भी स्टोर करेंगे, फिर 8 को भी स्टोर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू वांटेड टू रीड इट बैक, वांटेड टू रीड 1 बिट और 3 बिट और 4 बिट, कैसे रीड करेंगे? So you wanted a uniform procedure, number store करना है तो some number of bits आपको use करना पड़ेगा। So that is what we are using 8 bit representation, 16 bit representation, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं ना, आपको पता है। तो ये 32 bit में use करना, okay, जितना number of bits ज़्यादा रहता है उतना more number of values we can store। okay, अभी तो 32 bit और 64 bit, okay, that is 2 to the power of 64 different values you can store। ओके, वैसा मैंने रख दिया है। ओके, नो इश्यू। ओके, वन यूनिफॉर्मिटी, सो दैट जब भी, ओके, फॉर एग्जांपल, सो 32 और 64 बिट बहुत लंबा हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग 4 बिट। ओके, सो मैं 1 को कैसे स्टोर करूंगी, ऐसा स्टोर करूंगी, 5 को कैसे स्टोर करूंगी, ऐसा स्टोर करूंगी, 8 को मैंने ऐसा स्टोर कर लिया। सो जब व्हेन आई रीड बैक दिस वैल्यू, आई एम गोइंग टू रीड 4 बिट्स। okay, that will be convenient for us। okay, so variables में values को store करना है, सब uniformity होना चाहिए। but क्या होगा, suppose मुझे 5.1 store करना है, okay, that is 101 के बाद में point रहना है, and then I want some fractional point। so you cannot say 5 and 5.1 के लिए same का memory मेरे को use होगा। ओके, वैसे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि 5 से 5.1 के लिए डबल द मेमोरी आई एम गोइंग टू रिक्वायर। ओके, मैं क्या करूँगी, चलो ओके, यहाँ पर आपको 8 बिट लग रहा है तो यहाँ पे भी आप ना कॉमन 8 ही रखो। सो एवरी 8 बिट आई एम गोइंग टू रीड। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है। ओके, इंस्टेड ऑफ 4 बिट में 8 बिट में रीड कर रही हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया है, इसको कैटेगरिकली मैंने कर दिया। ओके, पॉइंट नहीं है तो मैं 4 बिट करूंगी, पॉइंट आ गया तो 8 बिट कर दूंगी। सो क्या हो रहा है, आई एम गोइंग टू कैटेगराइज द वैल्यूज। ओके, फॉर ईच कैटेगरी आई एम गोइंग टू असाइन अ डिफरेंट साइज ऑफ अ मेमोरी। ओके, सो फॉर एग्जांपल ASCII वैल्यूज आपको ना पता होगा, सिंगल कैरेक्टर। ओके, सिंगल कैरेक्टर मुझे उसमें रिप्रेजेंट करना है तो मैक्सिमम मुझे 8 बिट में हो जाता है। सबसे कम मेमोरी में मैं जो ऐसा कैरेक्टर्स को मैं स्टोर करके रख सकती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना 105 कीबोर्ड में 105 कैरेक्टर्स रहेगा। 105 कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स। ओके, सो कम मेमोरी में हो सकता है। बट इफ आई एम यूजिंग एनी नेम, ओके, अरुण, कि इसमें तो मुझे ज़्यादा लगने वाला है, सो मैं इसको भी मैंने कैटेगरी में डाल दिया, सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर्स, ऐसा मैं कैटेगरी में डाल सकती हूँ सो दैट आई कैन यूज द मेमोरी वेरी एफिशिएंटली। ओके, सो वही चीज़ यहीं करेंगे। ओके, दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप केम। ओके, यहाँ पे तो हमने डाल दिया है 5 इज ऑल्सो अ वैल्यू, डेटा 5.1 is also a value, A is also a value, Arun is also a value। Okay, what I said, in order to efficiently use the memory, I am going to put into a category। So हर एक कैटेगरी का एक नाम मैं दे दूंगी, that is my data type। उसका टाइप का नाम मैंने दे दिया। ओके, सो कैरेक्टर फर्स्ट टाइप कौन सा आ रहा है, CHAR। ओके, दिस इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ अ डाटा।
सपोज आपका सी प्रोग्रामिंग में एक सिंगल कैरेक्टर आपको स्टोर करना है, सो इट विल कम अंडर द कैरेक्टर टाइप। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कीवर्ड यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड CHAR। आप कैरेक्टर पूरा नाम नहीं लिखेंगे, CHAR ही लिखेंगे। सो व्हाट इट इज, दिस इज अ कीवर्ड। ओके, आई सेड कीवर्ड आप आपके इच्छा से यूज नहीं कर सकते हैं। You cannot store any value in CHAR. Okay, so key CHAR represent the characters. Okay, आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, it will come under the category of CHAR. Okay, इसके अंदर आप कितना बाइट मेमोरी एलोकेट होंगे, इफ यू वांटेड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, उसके लिए सिंगल बाइट। ओके, सिंगल बाइट मींस 8 बिट। ओके, आप सी प्रोग्रामिंग में आप एक कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो कैरेक्टर वैल्यू 8 बिट में स्टोर होता है। ओके, और इंट आई सेड 5 एंड देन 1 8, ये सब होल नंबर है विदाउट फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन के बिना आप कोई भी वैल्यू यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर इंटीजर टाइप। ओके, इंटीजर टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, INT इज अ कीवर्ड, इज एन अनदर कीवर्ड। आप कोई भी 5 1 8 स्टोर करेंगे ना, इट इज डिफॉल्ट, इट इज गोइंग टू यूज 2 बाइट। ओके, अभी न्यू प्रोसेसर आता है तो उसका प्रोसेसर का साइज बड़ा है तो वो 4 बाइट हो सकता है, बट एनी नंबर इंटीजर नंबर 2 बाइट में होगा या तो फिर 4 बाइट में होगा। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट। आप फ्रैक्शनल पॉइंट यूज करते हैं 5.1 6.7। ओके, obviously it is going to require double the memory of integer, so obviously यहाँ पर typically 4 byte यूज करते हैं। उसका कीवर्ड क्या है, FLOAT, float। okay, if your processor size is larger then इसको डबल कर देंगे 8 byte, but default minimum integer का 2 byte, default floating का 4 byte होना ही चाहिए। okay, डबल मीन्स आपको 5.1 बड़ा नंबर स्टोर करना है, बड़ा नंबर स्टोर करना है तो 556.79132 इसे बड़ा नंबर यूज करेंगे तो मे बी आपको 4 बाइट में काम नहीं चल सकता है, देन यू कैन गो फॉर दिस डबल। आप डबल डालेंगे तो वो वैल्यू के लिए आपको 8 बाइट मिलेगा, instead of 4 byte you will be getting an 8 byte. Okay, depends upon the processor size, 8 byte can be a 16 byte also. Okay, and the last data type है void. Okay, void means nothing. Okay, उसका type कुछ भी नहीं है, value ही नहीं है, value is absent, then we will use void. Okay, so these are the basic type of a data type. So आपको category में कौन सा category में आपका data आता है वो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। मेरा वैल्यू कैरेक्टर में आएगा क्या, इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में, वॉइड में, कौन सा इसमें आता है वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, रीजन भी मैंने बता दिया, सो दैट यू कैन एफिशिएंटली यूज द मेमोरी। ओके, सो हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, ये पूरा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। देयर आर दिस इज अ चार्ट। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्या क्या डेटा टाइप है, सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 कैटेगरी ऑल्सो। वॉइड मीन्स नथिंग, मैंने बोल दिया, वॉइड का मतलब क्या है, नथिंग। ओके, सो इंटीजर डेटा टाइप, floating point and character, this is what we have learned. Okay, integer, float and character. Okay, so integer float data type को further मैं क्या divide कर सकती हूँ, see I said INT is a keyword to define the integer data type, float is a keyword, CHAR is a keyword, मैंने आपको बताया था। okay, तो इसके अलावा ये पूरा टाइप क्या है, that may be the question, ये पूरा टाइप क्यों यूज कर रहे हैं आप लोग। ओके, उसका भी एक रीजन है। व्हाट आई सेड, इंटीजर के लिए मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट 2 बाइट विल बी अलॉटेड। 2 बाइट मींस आपका कितना बिट्स रहेगा, 16 बिट विल बी देयर। ओके, यहाँ पर मैंने 4 बाइट मैंने बताया, दैट इज 32 बिट यहाँ पर हो रहा है। ओके, कैरेक्टर मींस सिंगल 1 बाइट, दैट इज 8 बिट यहाँ पर होगा, 8 बिट। ओके, रिमेंबर। ओके, सपोज मैंने जो प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल यूज कर रही हूँ, ओके, उसमें मुझे रोल नंबर सेव करना है, आपका रोल नंबर को सेव करना है। तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 to मे बी 35 हो सकता है, 1 to 35। ओके,
1 to 35 नंबर्स ही मुझे ये वेरिएबल में स्टोर करना है, बट इफ आई पुट ये इनटू दिस इंट कैटेगरी में मैंने डाल दिया है 2 बाइट, दैट इज 16 बाइट्स मैंने अलोकेट किया है, whereas 35 कैन बी स्टोर्ड इन 5 बिट्स। मैक्सिमम मुझे 5 बिट में मेरे को ये काम हो जाएगा। ओके 35 के लिए मेरे को 6 बिट लगेगा। ओके 35 के लिए मुझे 6 बिट में मेरे को ये काम हो जाता है। बट हाउ मच आई एम एलोकेटिंग, 16 बिट अननेसेसरीली आई एम एलोकेटिंग, दैट इज 10 बिट यहाँ पे वेस्ट हो रहा था। Okay, likewise in your programming you may be using some variables or values, उसमें बिट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। ओके उसमें कभी कभी आपको लग सकता है 2 बिट में काम हो जाता है, कभी कभी आपको लगता है 4 बिट में काम हो जाता है। तो unnecessarily what I am doing, I am allocating 16 long bits. Here also same problem. आपको पता है मुझे मेरा वैल्यू स्टोर करने के लिए मेरे को 8 बिट से मेरा काम चल जाएगा, बट हियर आई एम एलोकेटिंग 32 बिट। लाइकवाइज इन योर प्रोग्रामिंग how many variables you will be using, how many bits will be, how much memory will be wasted. That is why they came up with this डेटा टाइप को भी फर्दर दे हैव डिवाइडेड। ओके तो मैं ये सिर्फ इंटीजर के लिए आपको एक्सप्लेन करूंगी, द सेम एक्सप्लेनेशन इज फॉर अदर्स आल्सो। हियर आई सेड 2 बाइट आई विल अलोकेट। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 2 बाइट का जरूरत ही नहीं है, दैट इज 16 बिट का जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन पुट अनदर कैटेगरी शॉर्ट। ओके शॉर्ट में मैं सिंगल बिट ही यूज करूंगी, प्रॉब्लम ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ 2 byte, okay sorry 2 byte, okay I am going to use only a single byte, that is by doing that I am saving 8 bits. okay ऐसा आपने 100 नंबर्स यूज किया तो 100 नंबर्स के लिए 8 बिट्स आपको, that is 800 बिट्स यू आर सेविंग। ओके 800 मेमोरी बिट्स को आप सेव कर पाएंगे। ओके बट मुझे लग रहा है 2 बाइट मीन्स दैट इज 16 बिट। कि मुझे ऐसा कुछ नंबर यूज कर रही हूँ उससे 17 बिट लग रहा है, तो मैं ये नहीं एक्सक्यूज दे सकती हूँ मेरे कंप्यूटर को 17 बिट्स का नंबर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट बी माई एक्सक्यूज। सो व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर टाइप कॉल्ड लॉन्ग, वेयर 4 बाइट विल बी अलॉटेड। ओके minimum 4 byte will be allotted, but as I said if your processor is big, okay उसका रिप्रेजेंटेशन बिग रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ये डिफॉल्ट 2 बिट 4 बिट में बदल जाएगा, ये 1 बिट 2 बिट में बदल जाएगा, ये 4 बिट 8 बिट में बदल जाता है। ओके बट डिफॉल्ट जो भी प्रोसेसर आप लेंगे लो कॉन्फ़िगरेशन का उसमें 4 बाइट लेना ही है। ओके तो इसमें क्या है ना, वेरिएशंस आपको मिल जाता है। स्मॉल नंबर के लिए यू कैन सेव द मेमोरी, लार्जर नंबर के लिए यू कैन गो फॉर लॉन्ग, एंड देन मीडियम नंबर्स के लिए INT आप यूज कर सकते हैं। ओके सिमिलरली सेम थिंग इज फॉर हियर ऑल्सो। ओके तो ये तो होके समझ में आ गया है। ये क्या है, साइंड एंड अनसाइंड। फर्दर दिस इज डिवाइडेड इनटू अनसाइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग, साइंड लॉन्ग, ओके अनसाइंड int, साइंड int, ओके शॉर्ट, ये सब क्यों फर्दर इट इज डिवाइडेड। हियर ऑल्सो यू कैन सी ओके अनसाइंड साइंड। ओके ये सब फर्दर क्यों डिवाइडेड है उसका भी मैं रीजन बता देती हूँ। सी व्हाट आई सेड, फॉर एनी इंटीजर नंबर आपको 5 स्टोर करना है, तो व्हाट आई सेड if it is an integer means 2 byte is allocated। ये कैसे स्टोर होता है 101। ओके बाकी पूरा 0 0 0 0 8 हो गया है। ओके और एक 8 0 यहाँ पर पीछे लगना है। सो ऐसे ही स्टोर होता है। उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दिस, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ओके उसका साइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके इफ इट इज 0 वी कंसीडर एज +5, इफ इट इज 1 इट इज कंसीडर एज -5। ओके तो आप घर में जाकर देखो, इफ इट 1 फुल बिट इज डेडिकेटेड फॉर साइन। ओके प्लस है क्या, पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव के लिए, वो पूरा आपने एक बिट को डेडिकेट कर लिया है। ओके आप देखो, ओके अभी बचा हुआ कितना है अपने पास 15।
ओके 15 वंस आप डालकर देखो, 15 वंस ये मैक्सिमम कितना ना कौन सा नंबर को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके बट ये पूरा बिट हम लोग सोचते हैं 2 to the power of 16, दैट इज 64,000 समथिंग नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ यू अवॉइड दिस वन साइन बिट यू विल बी गेटिंग ओनली 2 to the power of 15। ओके दैट हाफ रिप्रेजेंटेशन ओनली 32,000 तक नंबर आप उसको उसके अंदर स्टोर कर पाएंगे। ओके कितना ड्रास्टिक देखो। ओके इवन दो यू हैव अलोकेटेड 16 बिट, आप एक बिट को अलोकेट करते हैं साइन के लिए, आपके पास कितना रह जाएगा 2 to the power of 15। ओके आप इसको कैलकुलेट करें, इसके अंदर 64,000 तक वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, यहाँ पर उसका हाफ ही स्टोर कर पाएंगे। ओके आपको लग रहा है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी मुझे एक सैलरी रखना है, ओके रोल नंबर मुझे स्टोर करना है, रोल नंबर कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, सैलरी कैन नॉट बी अ नेगेटिव, इट कैन नॉट होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू, बट अननेसेसरीली मैं क्या कर रही हूँ, वन होल बिट आई एम डेडिकेटिंग फॉर दिस साइन। ओके सो व्हाट आई एम डूइंग बाय यूजिंग दिस, ओके आई एम जस्ट वेस्टिंग हाफ ऑफ द मेमोरी। ओके मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मुझे साइन का जरूरत नहीं है, तो उसके सामने मैं अनसाइंड शॉर्ट लिख सकती हूँ, अनसाइंड शॉर्ट। ओके सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइन कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट योर क्वांटिटी। ओके सो साइन का जरूरत नहीं है तो आप नहीं आप कर सकते हैं। ओके ये साइंड क्यों है, साइंड आप नहीं भी डालते हैं, ना डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिफॉल्ट कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कंसिडर्ड अ साइंड शॉर्ट, साइंड इंट, साइंड लॉन्ग। ओके वन बिट इज डेडिकेटेड फॉर दैट। okay but if you don't want you can write this unsigned in front of, unsigned long लिख सकते हैं, unsigned int लिखेंगे तो one more bit you can use it। okay so memory को efficiently use करने के लिए this data type is going to play a very important role। similarly for this floating point and character में बोल सकते हैं वही character के अंदर signed and unsigned क्यों use करना है। ओके वो स्टिल इट इज अ क्वेश्चन, कैरेक्टर को क्यों नेगेटिव में डालते हैं, बिकॉज सी लैंग्वेज में सी कैरेक्टर्स कैन आल्सो बी कंसिडर एज इंटीजर्स। ओके सी में आप ये लिखते हैं तो ये इज एन आस्की कोड। ओके ये लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, ओके कैरेक्टर लिखते हैं, उसके बीच में एक आस्की वैल्यू रहता है। आस्की वैल्यू कैसे स्टोर होता है, बाइनरी में स्टोर होता है। ओके सो कैरेक्टर वैल्यूज को भी हम लोग इंटीजर करके कंसिडर करके एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ओके बट जनरली देखेंगे तो कैरेक्टर बोलते हैं तो उसको अनसाइंड रखने का जरूरत नहीं है। ओके बट स्टिल इट वाज बीन जब डेवलप हुआ था तभी ये चीज हो चुका है, इसके बीच में वो कुछ लोग इसको क्वेश्चंस भी करते हैं। ओके सो नाउ वी आर फेमिलियर विद दिस डेटा टाइप, डेटा टाइप का नाम हमको फेमिलियर हो चुका है। नाउ आपके प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल आप यूज करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो वेरिएबल का नाम मैंने रखा। ओके सिंपल यहाँ पर रख दिया है ए बी सी डी। ओके एनी नेम यू कैन कीप। ओके और नेम भी मैं ऐसा भी रख सकती हूँ, स्टूडेंट भी रख सकती हूँ, डिपेंड्स, इट इज माय विश। ओके सो बट हियर आई हैव यूज्ड ओनली ए बी सी डी, सिंपल नाम मैंने रख दिया है। ओके बट वेरिएबल नेम का नेम रखने के लिए जो रूल्स है ना, फॉलोइंग दैट रूल यू कैन कीप एनी नेम। ओके सो मैंने ये एक वेरिएबल यूज करने वाली हूँ, उसमें मैं मुझे पूरा होल नंबर मुझे स्टोर करना है। आई एम गोइंग टू स्टोर अ होल नंबर ओनली। सो इसको कौन सा कैटेगरी में मैं डालूंगी, इंटीजर कैटेगरी में डालूंगी। सो आपको प्रोग्रामिंग को बताना पड़ेगा। सी you have to instruct the computer, so I am going to use this variable name ये। आप जब वेरिएबल नेम आप स्पेसिफाई करते हैं तो कंप्यूटर का ये भी बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ नेम दैट यू आर क्रिएटिंग। ओके तो उसका डेफिनेशन भी आपको देना पड़ेगा, दिस इज अ वेरिएबल नेम विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। ओके जब आप ऐसा डालेंगे, जब इंस्ट्रक्शन, ओके व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिक्लेयरिंग। ओके एक वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया है, अंदर उसको डिक्लेयर भी कर रहे हैं।
Okay, then compiler will start recognizing ये as a valid name. Otherwise आप जो भी लिखेंगे वो कीवर्ड उसका डिक्शनरी में जाके देखेगा. उसका डिक्शनरी में तो क्या क्या रहेगा, यहाँ पर हमने देखा उसका डिक्शनरी में ब्रेक रहेगा, एल्स, लॉन्ग, स्विच, ये सब रहेगा. बट ये नाम का कोई भी वर्ड वहां पर उसको नहीं मिलेगा. देन इट विल प्रोड्यूस एन एरर मैसेज. आपको एरर मैसेज प्रोड्यूस नहीं करना है तो आप जो भी नाम क्रिएट करते हैं उसको डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द नेम एंड उसका डेटा टाइप INT, सो दैट 2 बाइट विल बी अलोकेटेड. ये जब करूंगी ना मेमोरी में ये के लिए 2 बाइट अलोकेट होगा. दैट इज व्हाट आई सेड. ओके, और मुझे और एक वेरिएबल यूज करना है, ए बी सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कर सकते हैं. ओके, ए कमा बी कमा सी. So that means I am declaring 3 different variable, one for A, one for B, one for C. Okay, मुझे floating point value मुझे यूज करना है, तो रियल नंबर्स है ना, with fractional point मुझे यूज करना है तो float x, y, z में यूज कर सकती हूँ. ओके, एंड देन x, y, z मीन्स मेमोरी के अंदर क्या रहेगा, 4 बाइट अलोकेट होगा. इंटीजर के लिए 2 बाइट अलोकेट हुआ ना, फ्लोट ओके x, y, z 4 बाइट अलोकेट होगा यहाँ पर. हियर यू विल गेट 2 बाइट, 2 बाइट ही अलोकेट होगा. कि कैरेक्टर m एंड n मैंने डाला है, सो मेमोरी के अंदर जाएंगे तो m के लिए स्पेस, n के लिए स्पेस, हाउ मच स्पेस, 1 byte will be allocated for m and 1 byte will be allocated for n. So when you are declaring a variable, 2 things happens. Okay, your compiler will start recognizing the name that you have created. ये बी सी मैंने क्रिएट किया, एक्स वाई जेड मैंने क्रिएट किया, एम एन मैंने क्रिएट किया. कंपाइलर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. जब मेरे मम्मी पापा ने रूपा करके नाम रखा, डिक्शनरी में रूपा का मतलब नहीं रहेगा, बट दे हैव गिवन वन नेम फॉर मी. ओके, जब आपके पेरेंट्स ने आपका जब नाम रखा है, ओके, नेम का कुछ ये नहीं है, बट नेम के अंदर आप योर पर्सनालिटी इज देयर, राइट. सो वैल्यू इज गिवन फॉर दैट नेम. इट इज गिवन ओनली बिकॉज ऑफ यू. आप नहीं है तो कुछ भी नाम रखेंगे क्या? सो सम पर्सन इज देयर, देन ओनली यू कैन गिव अ नेम. ओके, सो यहाँ पर आपने नाम रखा है और उसका डेफिनेशन भी आपने दिया. ओके, आपने डेफिनेशन क्या दिया है, ये कैन बी एन इंटीजर. तब क्या होता है, इमीडिएटली मेमोरी अलोकेट होता है, 2 बाइट अलोकेट होता है. इसके लिए 4 बाइट, इसके लिए 1 बाइट. Okay, so if you are using any variable, first thing you have to do is declare the variable. आप declaration के बिना आप कुछ भी variable को use करेंगे प्रोग्रामिंग है, आपका your compiler will produce an error message. Okay, so next is a constant. As I already told you, the constant means उसको value को change नहीं कर पाते हैं. ओके, सो आपको बाइनरी कांस्टेंट भी है, ऑक्टल, ओके, एंड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट वैल्यूज आर आल्सो देयर. ओके, अब ये सी लैंग्वेज में आप ऑक्टल में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी में भी आप वैल्यू का. दैट इज व्हाई मेनी पीपल कंसीडर सी एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज. दे डोंट कंसीडर इट एज अ हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज it has the features of high level language along with the low level features. उसमें वो भी directly आप use कर सकते हैं binary values को. ओके, बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सभी फीचर्स सी में है, सो वी कैन ऑलवेज कंसिडर इट एज अ हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, सो कांस्टेंट वैल्यूज को आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे. ये सब पढ़ाने का मेरे को जरूरत नहीं है, आई थिंक यू ऑल नो दैट. ओके, जैसा पाई वैल्यू है, ओके, पाई वैल्यू मैं कर रही हूँ 3.14 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. कभी कभी ऐसा होता है कुछ वैल्यूज को चेंज ही नहीं करना है, नो वन शुड एबल टू चेंज योर वैल्यूज. उसको वैल्यू को चेंज ही नहीं करना है, ऐसा रहेगा, दैट कैन ऑल्सो बी डन. वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं. बट जनरली कांस्टेंट बोलते हैं तो इंटीजर कांस्टेंट होगा. दिस इज एन इंटीजर कांस्टेंट. उसके साथ मैंने 0.1 डाल दिया तो दिस इज अ रियल कांस्टेंट. ओके, सिंगल कोट्स डालूंगी तो दिस इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके, और डबल कोट्स के अंदर डालूंगी, डबल कोट्स के अंदर मोर देन 1 कैरेक्टर. ओके, सिंगल कोट्स के अंदर आप ये बी सी लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग.
सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर यू कैन प्लेस, बट डबल कोट्स के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स यू कैन प्लेस. ओके, इवन स्टूडेंट स्पेस नेम, ओके, स्पेस भी अलाउड है इसके अंदर. ओके, स्पेस के लिए भी ASCII वैल्यू है, सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कैरेक्टर. ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ कैरेक्टर्स. ओके, तो ये देखो फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, देखो कैरेक्टर कांस्टेंट, ये सब कैरेक्टर कांस्टेंट है. स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट में आएगा. Okay, and then apart from that there are certain escape sequences. escape sequences means वो non printable character, वो print नहीं होता कुछ, आप उसको लिखेंगे ना जनरली बैक स्लैश के साथ ही वो शुरू होता है, बैक स्लैश बी, बैक स्लैश एफ, बैक स्लैश एन, ये सब क्या है ना, जब वो टाइप करेंगे, ओके, ये स्ट्रिंग्स को आप टाइप करेंगे, दिस विल नॉट बी प्रिंटेड. वहाँ पर बैक स्लैश एन और बैक स्लैश आर प्रिंट नहीं होता है. ओके, कुछ भी प्रिंट नहीं होता है. ओके, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है. बट व्हेन यू राइट दिस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, इट हैज सर्टेन मीनिंग, इट इज गोइंग टू डू समथिंग एल्स. ओके, इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बैक स्लैश एन डालते हैं तो कैरेज रिटर्न होकर न्यू लाइन में आता है. ओके, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट सम एक्शंस विल बी परफॉर्म्ड फॉर दोज कैरेक्टर. अब बैक स्लैश टी डालेंगे तो हॉरिजॉन्टल टैब, ओके, ऐसा डालेंगे तो टैब पोजीशन मूव होकर आपका कर्सर नेक्स्ट टैब में चला जाएगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ओके, वो कुछ स्पेशल काम के लिए ये एस्केप सीक्वेंस को हम लोग यूज करते हैं. ओके, ये देख लेना, मैं पीपीटी दे दूंगी तो आप एक बार रीड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स एन ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और 5 मिनट्स लेते हैं ऑपरेटर्स. ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. आपके सिलेबस में जितना है वो हम लोग आज करेंगे. Okay, arithmetic operator, assignment operator, relational operator, logical operator, increment, decrement, conditional, bitwise, and other operators. Okay, other operators are not that much important. We'll see one by one. Arithmetic operators क्या हो सकता है? Arithmetic operators, okay, any arithmetic operation. Okay, generally, okay, ये binary operators होगा. एक operator के both side में will have an operand, दो operand होगा, an operator is placed in between that. Okay, addition के लिए ये होगा. Okay, addition, subtraction, multiplication, division and modular. Okay, division and modulars में क्या होता है? modulars में always you will get the remainder. इंटीजर डिविजन होगा तो रिमाइंडर वैल्यूज वहां पर स्टोर होगा. डिविजन में क्वोशंट स्टोर होगा. ओके, सपोज 5 डिवाइडेड बाई 3 डालेंगे तो रिमाइंडर में आपका वैल्यू 1 होगा, बट 5 मॉडुलस 3 डालेंगे इसमें रिमाइंडर 2 होगा. ओके, दैट इज अ डिफरेंस. ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए. ओके, ये सब आपको पता है. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटीजर मोड अरिथमेटिक. अभी सपोज मेरे पास ओके 5 + 1 ऐसा रहेगा, दोनों इंटीजर है. देखो 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सो रिजल्ट भी इंटीजर होगा. ओके, अभी दोनों इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा. दिस इज कॉल्ड इंटीजर अरिथमेटिक. बट ये एक 5 मैंने रखा, एक 1.1 रखा, तो ये एक इंटीजर है, ये एक रियल है. ओके, इफ यू आर डूइंग दिस हियर यू विल गेट एन रियल अरिथमेटिक. ओके, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक. एक इंटीजर रहेगा, एक फ्लोट रहेगा, तो ऑलवेज we will have an arithmetic which is having the higher memory. जिसको larger memory रहेगा उसी arithmetic आपको perform होगा. Okay, 5 and then 1 में दोनों integer था तो integer arithmetic perform हो रहा है. 6 ही होगा. Okay, आपने 5 and 1.1 डाला है तो आपको रियल अरिथमेटिक यहाँ पर होगा. 6.1 will be your result. आपका दोनों रियल रहेगा, 5.1 प्लस 1.0 दोनों रहेगा तो आपको 6.1 रहेगा. ओके, रियल प्लस रियल रियल ही होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होगा. इंटीजर एंड रियल अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो ऑलवेज आपको रियल अरिथमेटिक होगा. ओके, ये सब एग्जाम्पल देख लेना. सी ऑलरेडी आई सेड ओके, कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंटीजर वैल्यू बिकॉज हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू रहता है.
ओके वो आज की वैल्यू रहेगा, अभी कैपिटल ए का 65 रहेगा। ओके 65 को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दैट इज वाई ये देखो सिंगल कोट्स में ये डाला +1 डालते हैं तो सी में एरर नहीं आएगा। कैरेक्टर को कैसे ऐड करना है ऐसा नहीं है। ओके ऑटोमेटिकली कैरेक्टर को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। ओके एंड देन 1 विल बी एडेड, दैट इज व्हाई 65 + 1 66 आ रहा है। ओके सिमिलरली कैपिटल ए का अब 97 होगा। ओके स्मॉल ए का 97 और 98, 97 + 98 195 आ जाएगा। ओके सो दैट इज व्हाट हियर। ओके सो 9 मॉड्यूलर 2 मीन्स 1 ही आएगा, रिमाइंडर। ओके दिस इज इंटीजर मोड अरिथमेटिक। रियल मोड अरिथमेटिक में देखो, रियल मोड अरिथमेटिक में दोनों रियल नंबर है तो रियल मोड में आपको 3.0 4.0 मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिजल्ट 7.0 ही होगा। ओके रिजल्ट भी रियल में ही होगा, दैट इज यहाँ 4 बाइट यहाँ 4 बाइट मीन्स यहाँ 4 बाइट का ही अरिथमेटिक परफॉर्म होगा। बट आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे रियल मोड में, then it will produce an error message. Modulus operators cannot be done on real mode values. Okay, real number में आप ना मॉडुलस ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते, एरर आएगा, ये सिर्फ आप ध्यान रखो। ओके मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक में मैंने आपको बता दिया जो भी हायर वन है उसी का होगा। ओके रियल एंड इंटीजर मीन्स रियल वाला ही रहेगा। ओके और हियर ऑल्सो ये मॉडुलस ऑपरेटर को रियल वैल्यू में आप इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके ये भी आप ध्यान में रखो, ये दिस थिंग ओके आप करके देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स मुझे वैल्यू 2 ही आएगा। अब ये नहीं बोल सकते इसका तो 2.5 है ना, मैंने क्या बोला आपको, दोनों इंटीजर रहेगा तो यहाँ इंटीजर ही होगा, उसमें यहाँ 2 बाइट यहाँ 2 बाइट इधर भी 2 बाइट ही होगा। सो फ्रैक्शनल पॉइंट स्टोर करने का जगह नहीं है वहां पर। बट इफ आई डू दिस 5.0, इवन दो 5 को मैंने 5.0 डाल दिया है तो दिस इज गोइंग टू यूज 4 बाइट, दिस इज गोइंग टू यूज 2 बाइट। सो अरिथमेटिक 4 रियल वाला अरिथमेटिक परफॉर्म होगा सर, दैट मीन्स 2.5 आपको रिजल्ट में आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए तो उसको आपको रियल नंबर में डालेंगे तो रियल वैल्यू अरिथमेटिक वहां पर हो सकता है। ओके असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग मैथ्स में क्या लिखते हैं, a + b = c ऐसे लिखते हैं ना। ओके बट यहाँ पर जब लिखेंगे तो c = a + b लिखना है। ओके c = a + ऑलवेज एक्सप्रेशन विल कम्स एट द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके मैथमेटिकल इक्वेशन में और यहाँ पर यही एक फर्क है। Okay, mathematical formula it is correct, but in computer we have to write it like this. Okay, expression should be at the right side of your assignment operator. Okay, one sec. सो ये सब पीपीटी में दे देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसा भी कर सकते हैं, a = b = c = 5 ऐसा एक ही इसमें भी दे सकते हैं, दिस इज अलाउड। ओके एक ही वैल्यू हम लोग देने का है, दिस इज अलाउड। ओके ऐसा नहीं है a = 5 ऐसा ही लिखना है, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके एंड शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके आपको ऐसा है ना x = x + a, when this left hand side variable and then right hand side expression, first character of the right hand side expression is same. ओके दोनों सेम रहेगा। ओके देन दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस। और शॉर्ट हैंड है, ओके टाइपराइटिंग में शॉर्ट हैंड बोलते हैं ना वैसा है। ओके इसका मतलब है ऐसा आपने डाल दिया है += डाल दिया है तो x एंड = फिर से x प्लस लिखना है और x + ये इसका मतलब है। ओके तो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी। सो ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ओके सी आप देखो ना सब में फर्स्ट कैरेक्टर सेम, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स।
रिलेशनल ऑपरेटर कब आपको लगने वाला है, दो वैल्यूज को आपको रिलेट करना है, दोनों को आपको कंपेयर करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस रिलेशनल ऑपरेटर. ए इज लेस देन बी, ओके, ए इज ग्रेटर देन बी, ये सब कुछ रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, आप जब दो वैल्यूज को कंपेयर करके आपको कोडिंग लिखना है, देन आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा. ओके, तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर. लेस देन, ओके, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल इक्वल. से देखो आपको दो वैल्यू इक्वल है क्या वो कंपेयर करना है. दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. आप जब डबल इक्वल्स डालते हैं, दिस इज एन रिलेशनल ऑपरेटर. यू आर कंपेयरिंग दीज टू वैल्यूज. ओके, सपोज आपने ये इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये इज इक्वल्स टू 5, ये इज इक्वल्स टू 5 आपने लिखा है. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर असाइनिंग 5 इनटू दिस वेरिएबल. बट आप ये डबल इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, वेदर द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज इक्वल टू 5. यू आर कंपेयरिंग दिस टू वैल्यू, यू आर नॉट असाइनिंग एनीथिंग. ओके, दोनों के बीच में फर्क आपको पता होना चाहिए. दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज अ रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, दिस इज नॉट इक्वल टू. ओके, हमेशा इसका रिजल्ट क्या रहता है बाइनरी में. 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू. 0 means false, 1 means true. Okay, if 5 is less than 2 means उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. Okay, और 5 is less than 10 means उसका वैल्यू 1 रहेगा. Okay, ट्रू के लिए 1 एंड देन फॉल्स के लिए 0 रहेगा. Okay, लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स आपको दो रिलेट करना है, दो रिलेशनल ऑपरेटर को आपको रिलेट करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस लॉजिकल ऑपरेटर. आप लोग तो लॉजिक गेट्स पढ़ा हुआ है, सो मुझे इसका एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर कम्स बिटवीन टू रिलेशनल ऑपरेटर. और लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल क्या रहेगा, 2 एम्परसेंड, पाइपलाइन सिंबल फॉर आर, एंड लॉजिकल नॉट के लिए सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ओके, ये पूरा चार्ट तो आपको पता है, टेबल तो पता है ना, एंड गेट का लॉजिक. ओके, इफ दोनों 1 रहेगा तो 1 रहेगा. ये आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम. ओके, एनी वन इज 1 मीन्स ये हो जाएगा. ओके, दिस इज नॉट. ओके, सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल 1.4 इज लेस देन और इक्वल टू 1. Okay, this is one relational operator and then this is another relational operator. दोनों के बीच में आपने R लगा दिया है. Okay, that means either one is true, then it is going to produce true value. Okay, दोनों false होगा, then it is produce a false value. Okay, इसमें ज़्यादा टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है. This is an increment और decrement operator. Okay, इसमें प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों चीज़ है. ओके, ये कैसे काम करता है, सपोज आपने x के अंदर 5 डाला है, x प्लस प्लस डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या है, x के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ 1 को आप ऐड कर दो, इंक्रीमेंट. ओके, आप सपोज x माइनस माइनस डालते हैं, x के अंदर जो वैल्यू है उसको आप डिक्रीमेंट करो बाई 1. Okay, this is an increment operator, this is an decrement operator. Okay, उसमें भी मैंने बोला प्री डिक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट. ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट दोनों चीज़ है. ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेशन आप करोगे तो समझ में आ जाएगा. यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू 5 एंड सेमी कोलन, x प्लस प्लस भी मैं लिख सकती हूँ, प्लस प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ. दिस इज प्री इंक्रीमेंट एंड दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, प्री इंक्रीमेंट यानी यहाँ से आप इंक्रीमेंट हो जाएगा. सेमीकोलन मीन्स फुल स्टॉप रखो. ओके, ये एक पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है. ये सेंटेंस खत्म होने के पहले ये इंक्रीमेंट हो जाता है, यहाँ पर सेंटेंस खत्म होने के बाद में इंक्रीमेंट होता है. ओके, उसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे. ओके, प्लस प्लस मीन्स पहले 5x का वैल्यू 6 हो जाता है, देन वो सेंटेंस कंप्लीट होता है. यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होने तक x का वैल्यू 5 ही रहेगा. एक बार एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, देन ये वैल्यू इंक्रीमेंट होता है. ओके, दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. टुमारो आई विल राइट अ सिंपल कोडिंग इन दैट. ओके, ये भी एग्जाम, ये पीपीटी आपको दे दूंगी. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम.
ओके, स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल्स है। सपोर्टिव फाइल्स, जो भी आपको सपोर्टिव फाइल्स लग रहेगा वो पूरा सपोर्टिव फाइल्स इसके अंदर रहेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा stdio.h, दिस इज अ हेडर फाइल। यहाँ पर क्या सपोर्टिव फाइल्स रहेगा, सभी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन रिलेटेड जो फाइल्स रहेगा वो पूरा stdio.h में रहेगा। ओके, तो आपको सब कोडिंग लिखने का जरूरत नहीं है। रेडीमेड आप सोच लेना, रेडीमेड फंक्शंस आर अवेलेबल इन दिस हेडर फाइल विच इज गोइंग टू सपोर्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ओके, तो आपका प्रोग्राम main मेन से शुरू करेंगे। ओके, और ब्रेसेस लगा दीजिए, वेरिएबल and then declaration and the number of statements. Okay, this is how you can write. Here you can write the body, यहाँ पर आप body mention कर सकते हैं। समझ में आ रहा? ओके, अभी टाइम है तो कैन वी गो फॉर प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे क्या? छोटा सा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज टुमारो वी विल कंटिन्यू। व्हाट डू यू से? Just respond. Small programming you wanted to do? Sorry? And tomorrow we yes, okay. So tomorrow we will continue. So अभी आपको Google Classroom में आपका attendance का link भी मिल जाएगा, material भी मिल जाएगा. Okay, and then one small assignment भी आज मिलेगा, तो वो complete करके Google Classroom में upload कर लेना. Okay? Fine. Google Classroom में you check the Google Classroom for your attendance. Okay? ma'am, hello.